नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। आज हम छठी कक्षा हिंदी का जो दूसरा पाठ है तूफानों से क्या डरना, दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, इसका स्वाध्याय यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। अगर आप नए उस चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना टीचर और मैं पुणे जिले के तलेगांव दाभाडे में रहती हूँ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने पाठ्य पुस्तक में से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हैं, तो कृपया करके जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रश्न है, स्वयं अध्ययन का चित्र देखकर हाव भाव की नकल करो। उत्तर है खुशी का भाव, क्रोध का भाव, डर या भय का भाव, 4 हैरानी का भाव, 5 दुख उदासी का भाव, 6 उपेक्षा का भाव, 7 बेफिक्री का भाव। प्रश्न दूसरा है, खोजबीन भारतीय स्थानीय समय के अनुसार देश विदेश के समय की तालिका तैयार कीजिए। भारत में रात के 8:14 पर अन्य देशों का समय, अफगानिस्तान में रात के 7:14, बांग्लादेश में दोपहर के 2:45, अमेरिका में सुबह के 3:45, ब्राजील में सुबह 11 बजे और ऑस्ट्रेलिया में दोपहर के 12:45। भाषा की ओर कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। अंत आरंभ, जीवन मरण, अंधेरा उजाला, प्यार नफरत, हार जीत। सुनो तो जरा, रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनो और दोहराओ। उत्तर है बताओ तो सही, साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताओ। उत्तर है साक्षरता अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा उपक्रम है जिसके माध्यम से देश की अशिक्षित जनता को पढ़ाने के लिए, लिखाने एवं साक्षर बनाने का लक्ष्य सामने रखा गया है। इस अभियान के द्वारा समाज का निम्न या गरीब वर्ग जो शिक्षा से या उसके महत्व से दूर है, उसे साक्षर करने का भरसक प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वाचन जगत से मीरा का पद पढ़ो और सरल अर्थ बताओ। मतवारे बादल आए रे, हरि को संदेशो कुछु न लाए रे, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबुद सुनावर रे, काली अंधियारी बिजली चमके, बिरहीना अति दर पाए रे, मन रे परसी हरि के चरण, लिसते तो मन रे पारसी हरि के चरण। सरल अर्थ है, मीराबाई कहती है कि बादल गरज गरज कर आ रहे हैं किंतु मेरे प्रभु का कोई संदेश नहीं लाए हैं। वर्षा ऋतु ने, मोर ने अपने पंख फैलाए हैं और कोयल भी मधुर आवाज में गा रही है। काले बादल घिर आए हैं और उनके भीतर बिजली क्रोधने से मन अधिक व्याकुल हो रहा है। वीर की आंख बढ़ती चली जा रही है। मन केवल प्रभु के दर्शन करने का अभिलाषी है। मेरी कलम से महीने में एक बार कविता का श्रुतलेखन करो। विद्यार्थियों ने खुद श्रुतलेखन करना अपेक्षित है। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि समय का चक्र रुक जाए तो? उत्तर, विद्वानों के कथन के अनुसार समय ही जीवन है, किंतु अगर हम कल्पना करें कि समय अपनी जगह रुक गया तो पूरी सजीव सृष्टि ही रुक जाएगी। सभी पशु पक्षी प्राणी जलचर प्रकृति की सभी चीजें, यहाँ तक कि स्वयं मनुष्य भी अपनी जगह हार कर बैठ जाएगा। समय का पहिया चलता है, इसीलिए तो जीवन निरंतर अबाध गति से चलता रहता है। समय का चक्र रुकने से मनुष्य अपने वर्तमान और भविष्य दोनों से वंचित हो जाएगा। समय के कारण ही मनुष्य अपने जीवन में अग्रसर होता है। समय का चक्र रुकने पर पूरे संसार एवं मनुष्य का जीवन थम सा जाएगा। पूरी दुनिया समय के चक्र के अनुसार ही चलती है। इस कविता का सार लिखो। उत्तर है, इस कविता का मुख्य सार यह है कि जीवन में मुसीबतें तो आती रहती है, उन मुसीबतों का सामना हमें निडर होकर करना चाहिए। हमारे भीतर के घमंड रूपी अहंकार को हमें समाप्त कर परस्पर सहयोग से आगे बढ़ना चाहिए। नफरत को छोड़कर प्रेम भाव से सबको गले लगाना चाहिए। सदैव ध्यान रखिए, हमारी सोच सकारात्मक क्यों होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखन। उत्तर है, मानव का मन अत्यंत चंचल होता है, उसमें कई विचार आते जाते रहते हैं, किंतु मनुष्य को हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच हमेशा अच्छे विचारों को जन्म देती है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच मन में बुरे विचार पैदा कर मनुष्य के विकास में बाधा का निर्माण करती है। कई विद्वानों के अनुसार सकारात्मक सोच सामाजिक विकास के साथ साथ मनुष्य का मानसिक एवं सर्वांगीण विकास भी करती है। विचार मंथन। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। अनुलेखन कीजिए। अनुच्छेद लेखन। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ यह है कि निरंतर प्रयत्न एवं अभ्यास करने से बुद्धिहीन या मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन सकता है। निरंतर किसी भी कार्य में कार्यरत रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अध्ययन कौशल में है, समाज सेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणा दे। अंशुन और बताओ।
मदर तेरेसा के जीवन के प्रेरणादायी अंश निम्नलिखित है। मदर तेरेसा के द्वारा कोई निर्धन खाली हाथ नहीं गया, स्वयं को मिलने सारे पुरस्कार गरीबों के नाम स्वीकार किए। मदर तेरेसा ने 8 अगस्त 1948 को 3 साड़ियां और 5 रुपए का एक नोट लेकर मानवता की सेवा शुरू की। एक भिक्षु की दी हुई भेंट उन्होंने केवल उसकी भावना को ठेस न पहुंचे इसके लिए स्वीकार की। टीटागढ़ के कुष्ठ और सेवा के कुष्ठ रोगियों के नजदीक से सेवा की। समाज में स्थित निम्न गरीब पीड़ा से कराहते लोगों की पीड़ा को दूर किया। मैं तो प्रभु के हाथ की एक पेंसिल हूँ, मात्र यह उनका ही कार्य है, यह कहकर जीवन भर समाज के हित में कार्य करती रही। पंचमाक्षर नो त्रो नो नो मो के अनुसार पतंग में उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ। जैसे कंगना, भैया इस प्रश्न का उत्तर देखिए। जैसे कंगना, कंगना संघमित्रा, पंख कंकाल, तो ड पंचमाक्षर के शब्द है। क कंकाल, ख पंख, ग कंगना, घ संघमित्रा। और न पंचमाक्षर के शब्द है त अंतिम, थ मंथन, द अंदर, ध गंधर्व। त्र पंचमाक्षर के शब्द है च चंचल, छ पंछी, ज जंजाल, झ झंझा। और न पंचमाक्षर के शब्द है ट घंटा, ठ कंठ, ड डंडा, ढ पंडरी। म पंचमाक्षर के शब्द है प चंपारण, फ इम्फाल, ब चंबल, भ अचंभा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और हमारी सहायता के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और अगर आप नए हो चैनल को तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो जल्द से मिल सके। तो शेयर करो अपने दोस्तों में। धन्यवाद।